जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर, इस पे बात होगी। और एंड पे बुशरा बीबी के हेल्थ इश्यूज़ को लेकर जिस तरह की जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पे भी बात होगी। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं जी। पिछले कुछ दिनों से पीटीआई जो है पॉलिटिक्स के ग्राउंड पे बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ पार्टियों से इत्तेहाद तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनके जो मेंबर्स हैं उन्होंने दीगर पार्टियों के साथ जो है वो प्रैंक स्टार्ट कर दिए हैं। ये पिक्चर आ रही है आपकी स्क्रीन पे और ये हैं जी जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब। इनको एलिजिडली कहा गया कि जनाब या तो आप अपनी पार्टी बदल लें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, या फिर आप जो है शायद सीट आपको ना मिले। तो उन्होंने नोटिफिकेशन लेने के लिए अलीम खान साहब को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जफ्फी डाली और पता चला जी कि वो जो है आईपीपी में चले गए हैं और उनको नोटिफिकेशन तो मिल गया। उसके बाद उन्होंने जो है बहुत बड़ा प्रैंक किया है अलीम खान साहब के साथ भी और उनकी पार्टी के साथ भी। एक और बयान हल्फी जो है उनका गालबन जमशेद दस्ती साहब ने जमा करवाया है पीटीआई को, और अब पता चला है जी कि वो पीटीआई के साथ वो जो इत्तेहाद हुआ है उनका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, उसमें शामिल हो गए हैं। तो इस तरह के प्रैंक स्टार्ट हो गए हैं और आने वाले दिनों में शायद इससे बड़े भी हो सकते हैं। अब ऐसे में मियाँ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रैंक तो उनके साथ हुआ है। अदालतें जो हैं वो भी किसी हद तक अब एक्टिव हुई हैं। 3 हल्के जो हैं इस्लामाबाद के, वहाँ से नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हुए हैं। और इसके बाद जो प्रेजेंटेशन दी गई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और जो रिज़ल्ट आए हैं वो यकसर जो हैं मुख्तलिफ थे। और इसमें शायद कुछ लोगों का ये ख्याल था कि 19-20 का फ़र्क होगा इलेक्शन में, और जो रिज़ल्ट आएंगे तो उनको मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन वो तो सारी कमीज़ ही फटी निकली है, तो अब उसकी सिलाई मुमकिन नहीं हो पा रही। और मियाँ साहब जो हैं वो बड़े घर से सुना ये है कि किसी हद तक जो हैं नाराज़ हैं कि भाई ये बात हुई हो रही है कि जनाब मुझे क्यों निकाला के बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो है कहीं ये ना आ जाए कि मुझे क्यों बुलाया। साथ साथ कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने भी जो हैं उन पे स्टैंड लिया है। एक तो उन्होंने कहा जी कि किसी भी ऐसी पार्टी के साथ जो है इत्तेहाद नहीं होगा जिन्होंने हमारी पीठ में जो है छुरा घोंपा है। और ख़ासकर उन्होंने जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है उसमें गो के परवेज़ खटक साहब जो हैं वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मना कर दिया है। और इस बात की तस्दीक अली मोहम्मद खान साहब ने भी की है कि भाई उन्होंने सख्ती से मना किया है कि इनके साथ तो इत्तेहाद नहीं करना, भले ही कुछ हो जाए। इसी तरह से उन्होंने एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है, इससे तो पहले ही जो है मना कर दिया था कि जनाब इनके साथ इत्तेहाद नहीं करना। तो जो कहा जा रहा था कि जनाब अब असूल बदल गए और पावर पॉलिटिक्स है और पावर की खातिर इमरान खान साहब कुछ भी कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगता ऐसे है कि वो जहाँ कल खड़े थे आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। फिर इन सारी डेवलपमेंट्स को लेकर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी जो है कुछ लोग सच बोलना शुरू हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि कमिश्नर साहब ने जो कुछ कहा, अब उनके साथ क्या हो रहा है ये एक अलग डिबेट है, और वो किधर हैं इसका भी जो है आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि उनकी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। लेकिन सिस्टम जो है वो दिन ब दिन नंगा हो रहा है। अदलिया के फैसलों को देख लें तो जस्टिस बाबर सत्तार ने जिस तरह से स्टैंड लिया हुआ था, एंड रिज़ल्ट ये निकला है कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने छुट्टी मांग ली है, चूँकि उनके खिलाफ जो डिसीजन है वो आने वाला था। और जस्टिस बाबर सत्तार ने अपना जो फैसला है वो सुनाना था, तो पता चला जी कि उन्होंने कमिश्नर साहब ने कुछ छुट्टियां मांगी हैं। और फिर एक नोटिफिकेशन सामने आया कि जी वो भी जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए फॉरेन कंट्री। तो
इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसा ऐसा बाहर जाना शुरू हुए हैं और अदलिया में भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया है। तो इस तरह का सियासी मंजरनामा है कि जिसमें एक धक्कम पेल की सी सिचुएशन है, प्रैंक भी हो रहे हैं और कुछ बड़ी पार्टियों के बड़े रहनुमा जो हैं वो परेशान भी हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी कहा जी कि हमें ज़बरदस्ती जो है बिठाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के मैंडेट के साथ उनको नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन जो है चल पाएँ। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो आलमोस्ट इमरान खान साहब को जो है एक रेड लाइन ही कह लें या इंश्योरेंस पॉलिसी कह लें पाकिस्तान की, उसकी तरह दिखा रही हैं। और अगर उनकी रिपोर्ट्स देखी जाएँ तो उसमें एक ही बात हो रही है कि मैंडेट का अगर एहतराम ना किया गया तो पाकिस्तान में जो है पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ेगी। अभी फिच की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया गया। रेटिंग एजेंसियों के अलावा दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है, तो वो द गार्डियन हो, द इकोनॉमिस्ट हो या बाकी मीडिया ग्रुप्स हों, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है मैंडेट का एहतराम नहीं हो रहा। जो यहाँ तक कुछ जो अखबारात हैं उन्होंने लिखा कि जनाब मैंडेट को चोरी किया गया है होगा। फिर जी बुशरा बीबी के हवाले से कुछ सीरियस किस्म की जो हैं वो इतलात आ रही हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। अभी मैंने इसके ऊपर एक दो दिन पहले पूरा वीडियो लॉग किया था और मैंने बताया था कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन अभी जो हैं वो इस तरह की खबरें हैं कि स्टिल वो कुछ खा पी नहीं सकती। उनके खाने में आई डोंट नो क्या मिलाया गया था या नेचुरली उनकी तबीयत ख़राब हुई। बहरहाल कल कहा यह जा रहा है कि पिम्स की एक टीम भी बनी गाला गई थी, चूँकि बनी गाला को ही सब जेल करार देकर तो वहाँ पे रखा हुआ है। और अभी कहा यह जा रहा है कि स्टिल वो कुछ खा पी नहीं सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और बार बार जो पीटीआई है या उनकी सोशल मीडिया टीम है या उनके दीगर जो है मेंबर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता उनको कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है मौजूदा गवर्नमेंट पे पड़ेगी। तो होना तो यही चाहिए कि उनका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। एक ऐसी खातून कि जिनका मैं बार बार कहता हूँ कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे भी अगर आप इंटरनेशनल लॉज देखें तो उसमें भले ही जितनी बड़ी जंग हो रही हो, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को या हॉस्पिटल्स को कुछ नहीं कहा जाता। और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जहाँ पे एक आदमी को तोड़ने के लिए उनके घर की ख़वातीन का जो है या उनकी जो वाइफ हैं उनका सहारा लिया जाए। तो ये इंतहाई कह लें कि घिरी हुई हरकत ही हो सकती है। और होप्स हो कि एक कमेटी भी इस पे बनेगी, चूँकि कहा यह जाता है कि वो सरकारी मुलाजमा के जिन्होंने ये खाना दिया था उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो पता तो चलाना चाहिए कि भाई उनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ और वो जो खाना है उसमें क्या ऐसी चीज़ थी, किस चीज़ की मिकदार ज़्यादा थी जिसकी वजह से उनके गले में इन्फेक्शन हुआ, स्टोमक उनका ख़राब हुआ और अभी तक जो है वो कुछ खा पी नहीं सकती। और इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।